हटा देना। क्या करना था मुमताज? टेस्ट हुआ था ना? टेस्ट का आंसर मिल गया क्या? हाँ, रिजल्ट आ गया। चलो, डाउट है तो दे देना, एक पेपर दे दो, पेपर दे दो एक। कैसे गया था? कैसे गया? जल्दी दे दो एक पेपर। यही है क्या? यही है ना? यही तो है ना? लो, यही पड़ा हुआ है किसी का। चलो, आंसर ले लो। आंसर पता है क्या सबको? पता है क्या? आंसर है सब पे क्या इसके? हाँ ना बोलो तो यार। हाँ तो फिर डाउट पूछ लो सीधा। सिक्स वाला, बस बात नहीं करो, शांत। सिक्स वाला लिख लो। एनसी 0 अपॉन कितना? 1। एनसी 2 अपॉन 3। बात कम करो। एनसी 4 अपॉन 5। ये है ना? इसका आर टर्म लिखते हम लोग। गौर करना, 0 2 4 इवन चल रहा है, तो इसका आर टर्म लिखोगे तो कितना आएगा बताओ? एनसी 2R। और 0 से एक ज्यादा, 2 से एक ज्यादा, 4 से एक ज्यादा, यहां कितना आएगा बताओ? 2R+1। बोलो है ना? मान के चल रहा हूं सारे टर्म से। अब ये 2R है और ये 2R+1 है, तो क्या इस 2R+1 को हम लोग अंदर भेज सकते हैं क्या? एक ज्यादा ही तो है ना इससे। तो n से एक ज्यादा कितना होता है? n+1। एक n+1 का क्या दे दो? मल्टीप्लाई डिवाइड। बोलो। अब इस n+1 को अंदर, 2R+1 को अंदर, कितना बनेगा? n+1 c 2R+1। समझ में आ रहा है? जो भी होता, हाँ ना? और ये क्या है? ऑड सफिक्स वालों का सम, और सारे ऑड सफिक्स वालों का सम बराबर होता है सारे इवन वालों के। और कितना होता है? 2 टू द पावर दिस -1, तो 2 टू द पावर n। नहीं सही तो आ रहा है? कहाँ मिसिंग है बेटा? हाँ तो ऑड है ना, ये तो ऑड तो 1 से स्टार्ट होगा ना। ऑड है, ऑड 1 से स्टार्ट होता है ना? चलो आया था, ये नहीं आया क्या? क्या हो गया? नहीं आएगा ये? सिंपल तो था। इवन ये NC0 NC2 NC4 था, तो इसका आर टर्म लिखा तो यहाँ NC2 आ रहा है। अच्छी बात ये थी कि इससे एक ज्यादा ये है, तो ये इसको अंदर, इसको अंदर, ये अच्छा बन गया सीधा, बन गया। चलो और बताओ, और पूछ लो। कौन सा? 12th? 12th? हाँ ये दिक्कत देगा। 12th मैंने नहीं पढ़ाया। 12th नहीं बना होगा तुम लोगों पे। हाँ वो अल्टरनेट प्लस माइनस वाला, चलो बता ही देता हूँ। गंदा है लेकिन यार वो बहुत। कैसे बताऊँ? चलो बता देता हूँ। देखो नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना? नहीं बेटा, एन होगा ना, एक कम होता है ना, ऑड वालों का सम, है ना? शांत जाओ। 12th वाले दिखना। कैसे बताऊँ यार, गंदा आएगा, बता दूं? चलो देखो नहीं समझ में आया टेंशन मत लेना, बहुत रेयरली आता है, पता नहीं कैसे आ गया। 30C0 इसका एक्सपांशन देखना। 30C0 माइनस का 30C1 इंटू एक्स, प्लस का
30c2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 30c3 समझ जाओ इंटू एक्स का क्यूब, ये बनता। बात कम करो यार। और एक और एक्सपांशन में लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स की पावर 30 का, और इसको मैं उल्टा एक्सपांड कर रहा हूं 30c 30 एक्स की पावर 30, 30c 29 एक्स की पावर 29, 30c सॉरी 30c1 30c2 एक्स की पावर 28 एंड सो ऑन करते करते 30c11 बात नहीं एक्स की पावर 30 माइनस 11 कितना बनेगा 19, 30c10 एक्स की पावर कितना 20 है ना, 19 बनेगा क्या, दिस माइनस 28 ना, 30c पहले 9 सॉरी यहाँ पे कितना 9 आता ना, 9 आता सॉरी, यहाँ पे कितना आता 21 आता सॉरी, ऐसा कुछ बनता है ना। ठीक है, अब हमें चाहिए ध्यान देना क्या 30c0 का मल्टीप्लाई 30c10 से करना है, समझ जाओ। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो गौर करना इन दोनों का अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर कितना आएगा 20, कितना आएगा x की पावर 20 आएगा, है ना। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, ठीक है ना 30c किसके साथ करना है 11 के साथ करना है किसका, अच्छा आगे 11 के साथ करना है क्या, है ना। अगला टर्म कितना आएगा 30c11 एक्स की पावर कितना आएगा 19, 30c12 एक्स की पावर कितना आएगा 18 एंड सो ऑन। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो माइनस 30c1 इंटू 30c11 और एक्स की पावर 19 इंटू एक्स की पावर 1 कितना बनेगा एक्स की पावर 20, बोलो। अगला 30c2 और इसका मल्टीप्लाई करते तो देखो एक्स की पावर 18 इंटू एक्स की पावर 2, ये भी क्या बनता है एक्स की पावर 20। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इन दोनों सीरीज का क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो उसमें गौर करना दिस इंटू दिस करने पे भी क्या बन रहा है एक्स की पावर 20, दिस इंटू दिस करने पे भी क्या बन रहा है एक्स की पावर 20। तो अगर मैं इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई अगर कर दूं और उसमें अगर मैं एक्स की पावर 20 का कोफिशिएंट अगर फाइंड करूं, तो जरा सोचो वही आएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और वो कितना आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 30 इंटू कितना 1 प्लस एक्स की पावर 30, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 30, और इसमें हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20, तो इस पर कितने चढ़ाते 10, तो कितना आता 30c10, नहीं आता सॉरी, हाँ सही ना, हाँ बेटा क्या, हाँ अच्छा नहीं है क्या, वो नहीं आया होगा, छोड़ो टेंशन मत लो आगे चलो। और बताओ 20 20 क्यों नहीं आ रहे, आगरा है 20 का, सीधा एएमजीएम लगा दो, सीधा सब में एएमजीएम लगा दो ना, A1 A2 से कितना 2an, कितने टर्म्स है n टर्म्स है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू सबका प्रोडक्ट A1 A2 अप टू कितना 2an की पावर 1/n, और A1 से लेके an का सम कितना था, सॉरी प्रोडक्ट कितना था c था, ये बन जाएगा 2c, और ये n इधर आता रहा है आगरा, क्या किया an को ब्रेक कर दिया क्या दो में, 20 का तो सीधा आ रहा है ना आगरा, क्या हो गया नहीं आएगा सब यार। और कौन सा, कौन सा 9th, 9 नहीं आया थोड़ा सा यार,
क्या कर रहे हो रे? 150 में 100 फैक्टोरियल में कितनी बार 7 आएगा? 100/7। 100/7 कितना आता है? 14। 100/49। 50 फैक्टोरियल में कितने 7 आते? तो 50/7। 50/49। 0 आ रहा है तो 150 क्या होता है? 100 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 50 फैक्टोरियल बाय 50 फैक्टोरियल। शांत। 25 बोले ना? 25 में शर्म नहीं आई तुम लोगों को पूछने में यार? सही में ऐसा आंसर नहीं आ रहा क्या? एनसीआर अपॉन दिस ना? एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस 1, तो n+1 CR प्लस 1। शांत हो जाओ यार। n+1 बार r प्लस 1 बार, तो कितना आएगा? r+1 अपॉन n। ऊपर एनसीआर है, नीचे एक कम नीचे एक कम, एनसीआर ही बचेगा, कट जाएगा। ये ना? हाँ, n के टर्म में आ रहा है तो। अच्छा, n के टर्म में आ रहा है क्या? ये दिक्कत आ रही है क्या? ये कह रहे थे क्या? 0 रखोगे 1 से लेके कितना? 60। 1 से लेके 60, तो n इंटू n+1/2। ये क्या है? ठीक है, आंसर n+1 के टर्म में आया तो ये कह रहे हो क्या? ये तो बोल नहीं पा रहे थे तुम लोग उस दिन। चलो और बताओ, बस और बताओ। ट्वेंटी फोर रहने दो यार। क्या है, कितनी बार तो हो गया? एक आर प्लस 1 एक r+2 मानो, रेशियो लेके कितनी बार तो हो गया? हाँ, कौन सा? जल्दी बोलो। और 12th? और बताओ, जल्दी बोलो यार। 11th? 11th मैंने क्लास में नहीं कराया कैसा? क्लास में नहीं था ये क्वेश्चन क्या? क्लास का क्वेश्चन है कि नहीं है यार? कितनी बात कर रहे हो यार? +2 -2 कर दे, तो r+1 का कितना होल स्क्वायर इंटू कितना r फैक्टोरियल, माइनस का 2r इंटू r फैक्टोरियल। एक r+1 इसको दे दो, तो r+1 इंटू r+1 फैक्टोरियल, और एक r इंटू r फैक्टोरियल यहां से निकाल लें, और बचेगा एक r इंटू r फैक्टोरियल। बोलो है ना? ठीक है ना? कहां से कहां तक है? 1 से लेके n तक ना? और देखो ये vn बन चुका है। देखो ये f(r) है, ये f(r+1) है। सोच पा रहे हो एक का डिफरेंस? तो छोटे वाले का फर्स्ट, बड़े वाले का लास्ट, तो इसका लास्ट। तो n+1 इंटू कितना? n+1 का फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये आएगा। बोला है ना? और इसका सिग्मा करने के लिए, वापस से यहां +1 -1 कर दें, तो r+1 इंटू r फैक्टोरियल कितना आएगा बताओ? r+1 फैक्टोरियल
माइनस आर फैक्टोरियल। ये कितना है बताओ? n+1 फैक्टोरियल माइनस का 1। देखो ये कट जाएगा, है ना? n+1 फैक्टोरियल कॉमन आता, n+1 फैक्टोरियल दोनों जगह कॉमन आएगा ना, तो n+1 -1 तो कितना आएगा? n। n इंटू n+1 फैक्टोरियल, चलिए नहीं? चलो और कोई अच्छा था? और कोई नहीं? क्या अच्छा नहीं गया क्या? अला अच्छा नहीं गया क्या? तुम लोग कैसा गए सेट? नहीं गया अच्छा? कल के क्विज का कौन सा क्वेश्चन? हाँ हाँ बताया था, हाँ वो बोनस होगा तो कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं हाँ, सम ऑफ डिविड निकालना था उसका, कर तो सकते हैं, सही बात है। कितना आ रहा था? तू आ रहा था पक्का? चलो क्लास का बात करते हैं। चलो कहाँ तो गए थे अपना? अच्छा सम ऑफ डिविड आंसर देना होता है ना? ओके हाँ, कहाँ तो गए थे अपना बेटा, एक बार दिखाना। एप्लीकेशन चल रहा था अपना ना? अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स हो गए थे हाँ? चलो आज एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे पूछा जाने वाला पार्ट है रिमाइंडर। चलो रिमाइंडर से पहले यूनिट प्लेस आता तुम लोग को? यूनिट प्लेस निकालना था क्या? जैसे 3 की पावर 26 का यूनिट प्लेस कितना आएगा? 3 की पावर 26 का यूनिट प्लेस कितना आएगा? 1 3 नहीं आता मतलब। चलो पहले यूनिट प्लेस सीखते हैं। ना यूनिट प्लेस बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 के लिए। तो देखना तुम अगर थोड़ा पावर्स अगर इसके लिखोगे तो शायद तुम्हें अपने आप ही पैटर्न दिख जाएगा। 2 की पावर 1 का यूनिट प्लेस 2 है, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 का 8, 2 की पावर 4 का यूनिट प्लेस 6, 2 की पावर 5 का यूनिट प्लेस 2, 2 की पावर 6 का यूनिट प्लेस 4, 2 की पावर 7 का यूनिट प्लेस 8, 2 की पावर 8 का यूनिट प्लेस 6। कुछ दिखा अच्छा? कुछ अच्छा दिखा? क्या दिखा? कि 4 के बाद 2 के यूनिट प्लेस रिपीट मार रहे हैं, मार रहे हैं। देखो 2 की पावर 9, 5 and 2 वापस से 2 आएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि अगर तुम 2 की पावर 4 का मल्टीपल अगर लिखोगे तो वही आएगा जो 2 की पावर 4 का आता, और 4 का कितना था? 6। अगर तुम 2 की पावर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा लिखोगे तो आंसर वही आएगा जो 2 की पावर 1 का आया था, मतलब कितना? 2। 2 की पावर 4 के +2 टाइप का नंबर अगर लिखोगे तो वही आएगा जो 2 की पावर 2 का आया था, और 2 की पावर 4 के +3 का लिखते तो कितना आता? 8। ये पहला लॉजिक आया, नहीं आया क्या? कि अगर तुम 2 की पावर में अगर कोई भी नंबर अगर लिखते हो और अगर वो नंबर 4 का मल्टीपल होता है तो आंसर 6 आएगा। अगर 4 के +1 टाइप का होगा तो 2 होगा। और ये हमने कैसे सोचा? क्योंकि हमें पैटर्न दिख गया। ये पैटर्न दिखा नहीं दिखा पहले? नहीं आया क्या? तो अब अगर तुमसे पूछा जाए 2 की पावर 315 इसका यूनिट प्लेस बताओ कितना आएगा, तो बस हमें यही तो चेक करना है कि ये 4 के मल्टीपल से कितना आ गए।
तो 315 को कैसे सोचते हैं? 4 के मल्टीपल के लिए क्या देखते हैं? आखिरी 2 डिजिट। तो देखो अगर यहाँ 12 होता, अगर यहाँ क्या होता 12, तो ये 4 का मल्टीपल होता, बट ये 12 से 3 ज्यादा है, तो ये नंबर किस फॉर्म का है बताओ? 2 की पावर 4k प्लस 3, और इसका यूनिट प्लेस वही होगा जो 2 की पावर 3 का होगा, और 2 की पावर 3 का यूनिट प्लेस कितना होता है? 8। ये तो पता है ना, 4 का मल्टीपल के लिए आखिरी 2 डिजिट चेक करते हैं, इतना तो आता है ना? ये आता कि नहीं आता? कि कोई भी नंबर 4 का मल्टीपल है कि नहीं, तो सिंपली आखिरी के 2 डिजिट चेक कर लो, अगर वो 4 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर 4 का मल्टीपल होगा। तो अगर यहाँ 12 होता तो ये 4 का मल्टीपल होता, तो ये 12 से 3 आ गए, तो ये 4k प्लस 3 टाइप का है। आया पक्का? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। सिमिलरली 3 में चेक करते हैं। 3 की पावर 1 का यूनिट प्लेस 3, 3 की पावर 2 का यूनिट प्लेस 9, 3 की पावर 3 का यूनिट प्लेस 27 का 7, 3 की पावर 4 का यूनिट प्लेस 81 का 1, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7 कुछ तो होगा, 3 की पावर 8 1। तो शायद समझ में आ रहा है। देखो 3 में भी 4 का साइकिल चल रहा है, 3 में भी देखो 4 की साइकिल चल रही है, हाँ ना? तो 3 में भी क्या होगा? अगर 3 की पावर तुम कितना चढ़ाओगे? 4 का मल्टीपल, तो यूनिट प्लेस वही आएगा जो 3 की पावर 4 का आता, मतलब 1। 3 की पावर अगर तुम क्या चढ़ाते? 4k प्लस 1, तो वही आएगा जो 3 की पावर 1 का आएगा। 3 की पावर 4k प्लस 2, तो वही आता जो 3 की पावर 2 का आता, और 3 की पावर 4k प्लस 3 वही आएगा जो 3 की पावर 3 का आएगा। मीन्स 3 भी क्या करता है? 4 की साइकिल को फॉलो करता है। तो क्या तुम बता सकते हो कि 3 की पावर 2179 का यूनिट प्लेस कितना आएगा? कितना आएगा? तो 2179 आखिरी में अगर सोचो 76 होता तो ये 4 का मल्टीपल होता, बट ये 76 से कितना आ गए? 3 आ गए, तो इसका यूनिट प्लेस होगा जो 3 की पावर 3 का होता, जो कि कितना होगा? 7। नहीं सोच पा रहे क्या? भाई सच में तो आ रहा नहीं आ रहा? 4 के लिए क्या कहोगे? 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6 16, 4 की पावर 3 वापस से 64, 4 की पावर 4 256, कुछ देखा? 4 6 4 6 4 6। तो 4 तो बड़ा सिंपल सा फॉलो कर रहा है। अगर 4 की पावर क्या है? ऑड, तो क्या आएगा? 4, और अगर 4 की पावर क्या है? इवन, तो क्या आएगा? 6। नहीं आया? बन रहे हैं ना ये सब? 5 में क्या कहोगे? 5 में तो देखो कुछ भी चढ़ा दो हमेशा कितना आता है? 5 ही आता है। 5 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 6 में, 6 में भी सोचो कुछ भी चढ़ा दो हमेशा क्या आता है? 6 ही आता है। 6 फिर 36 फिर 216, हमेशा यूनिट प्लेस क्या आता है? 6 ही आता है। सोच पा रहे हो? 7 का क्या? क्या 7 में 4 की साइकिल चलेगी क्या? 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 फर्दर 7, 7 की पावर 6 फर्दर 9। तो शायद समझ में आ रहा होगा 7931 फिर 7931। तो साथ में भी क्या हो रहा है? 4 की साइकिल चल रही है। आया? तो 7 की पावर 4 का मल्टीपल क्या लिखो बताओ? वही होगा जो 7 की पावर 4 का होगा, और 7 की पावर 4 का कितना होता है? 1। 7 की पावर 4 के प्लस 1 वही होगा जो 7 की पावर 1 का होगा।
7 की पावर 4k प्लस 2 वही होगा जो 7 की पावर 2 का होगा, और 7 की पावर 4k प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मीन 7 भी तुम्हारा 4 की साइकिल को फॉलो करता है। बोलो कुछ तो, सच में आया। 8 का क्या, अब डायरेक्टली लिख दूं, चल जाएगा ना। 8 की पावर 4 का मल्टीपल कितना होता है, 8 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, 1024 204 4096 6 आएगा। बोलो 8 की पावर 4k प्लस 1, 8 की पावर 4k प्लस 1 कितना आएगा 8, 8 की पावर 4k प्लस 2 कितना आएगा 4, 8 की पावर 4k प्लस 3, 8 का क्यूब 5 इंटू 2। तो 8 भी कितने की साइकिल फॉलो करता है, 4 की। तो 4 की साइकिल कौन कौन फॉलो करते हैं, बोलो 2 फॉलो करता है, 3 फॉलो करता है, 7 करता है और 8 करता है। समझ आ रहा है। 9 में शायद समझ आ रहा होगा, 9 की पावर ऑड, 9 की पावर ऑड रखोगे तो कितना आता है 9, 9 की पावर इवन अगर रखोगे तो कितना आता है 1, 81, फिर 729। ठीक है भाई, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, तो जैसे मान लो क्वेश्चन होता, फाइंड यूनिट प्लेसेस इन, पहला 3 की पावर 5767 प्लस 7 की पावर 113। बोलो फाइंड यूनिट प्लेसेस इन दिस नंबर, इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो 3 की पावर 5767 ये कितना है, ये किस फॉर्म का है, 4k प्लस 3। समझ में आता नहीं आता, बोलो ना यार क्या हो गया तुम लोगों को। 64 होता तो 4 का मल्टीपल होता, तो 64 से 3 ज्यादा, तो 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का यूनिट प्लेस कितना आएगा 7। यहां अगर 12 होता तो 4 का मल्टीपल होता, तो 12 से 1 ज्यादा, तो 4k प्लस 1, तो 7 की पावर 1 का कितना आता 7, और 7 और 7 को ऐड करोगे तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 4। नहीं आया, चलो और देखें। 1 की पावर 101, 2 की पावर 101, 3 की पावर 101, अप टू कितना 9 की पावर 101, इसका यूनिट प्लेस कितना आता, इसका यूनिट प्लेस कितना आता। बिल्कुल देखना 101, सोचो और कुछ नहीं, 4k प्लस 1 टाइप का है। 101 किस फॉर्म का है, 4k से एक ज्यादा, 100 होता तो 4 का मल्टीपल होता, उससे एक ज्यादा, और 4k प्लस 1 में वही आता है जो 1 का आता है, तो इसका तो क्या आएगा 1, इसका वही आएगा जो 2 की पावर 1 का आएगा, इसका वही आएगा जो 3 की पावर 1 का आएगा, अगले का वही आता जो 4 की पावर 1 का आता, एंड सो ऑन करते करते इसका भी वही आएगा जो 9 की पावर 1 का आएगा। तो 1 से लेके कितना 9 का सम, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो 45, तो यूनिट प्लेस हमारा कितना आ गया 5। समझ में जुगाड़ क्या हो गई, ये 4k प्लस 1 बन गया, तो किसी भी नंबर की पावर 4k प्लस 1 का यूनिट प्लेस वही आएगा जो उस नंबर की पावर 1 का था, मतलब वही नंबर आएगा।
सोच पा रहे हो तुम लोग इतना? चलो और बताओ। 1 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर 50, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा? 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब अप टू 2 की पावर 50, इसका यूनिट प्लेस कैसे निकालें? बिल्कुल, जीपी लिखा हुआ है। जीपी का सम लिख सकते हैं। जीपी का सम क्या लिखो बताओ? फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 2, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेके 50, 50 ये और 1 ये 51, तो टोटल टर्म्स कितने होंगे? 51 अपॉन कितना? 2 - 1, तो 2 की पावर 51 माइनस 1। अब 2 की पावर 51 ये क्या है? 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, तो वही आएगा जो 2 की पावर 3 का था, मतलब कितना आता? 8 माइनस 1, आंसर कितना आएगा? 7। 51 क्या है? 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, तो 4k + 3, उसका यूनिट प्लेस वही आएगा जो 2 की पावर 3 का आएगा, मतलब 8 आता। सोचने में दिक्कत हो रही है क्या? चलो पक्का है इतना? थोड़ा बताया यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं? चलो इसका बताना। थर्टी थ्री की पावर 33 की पावर 33, 33 की पावर 33 की पावर 33। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ कैसे गया? क्या? शांत जी एक सेकेंड, पावर है ना, मल्टीप्लाई क्या है? तो 4 नहीं 4 नहीं, 7 की पावर 7 7 का कितना आएगा तुम्हारे हिसाब से? कितना आ रहा है? नहीं आंसर यूनिट प्लेस कितना आ रहा है? शांत, क्या हुआ? हाँ चलो अपन ये कर रहे थे, कितना आ रहा है? गलत है। चलो गलत तुम्हारा लॉजिक मतलब। चलो 33 की पावर 33 की पावर 33 कैसे करोगे? हम्म, हाँ 3 के प्लस 1, 4 से मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल चाहिए ना मुझे तो। अच्छा 3 से हो जाता है क्या? हाँ चलो 33 की पावर 33 की पावर 33 ये। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ तो देखो 3 है, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो ऊपर वाला नंबर है वो 4k टाइप का है कि 4k + 1 है कि 4k + 2 है कि 4k + 3 है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ऊपर वाला पावर इनमें से किस फॉर्म का है तो मैं आंसर डायरेक्टली लिख दूंगा। तो दिक्कत कहां फंस रही है? दिक्कत क्या है? दिक्कत समझो, दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं पता कि ये नंबर किस फॉर्म का है, 4k की 4k + 1 की 4k + 2 की 4k + 3, ये तो इशू है। समझ में आया? तो मैं कह रहा हूं 33 की पावर 33, ध्यान देना ये जो 33 की पावर 33 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 32 + 1 की पावर 33? लिख सकता हूं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। इसका अगर तुम बाइनोमियल एक्सपांशन खोलते तो पहला टर्म क्या बनता? 1,
पहला टर्म क्या बनता 1, मतलब उल्टा खोल रहा हूं मैं, मतलब उल्टा मान लो, इस बारे में उल्टा खोल रहा हूं मैं ना। पहला टर्म 1, अगला 33c1 इंटू 32 की पावर 1, अगला 33c2 इंटू 32 की पावर 2, एंड सो ऑन करते 32 की पावर कितना 33, ये बनता। और तुम गौर करना, इस टर्म को छोड़कर बाकी सब में 32 आया। 32 की पावर 1, 32 की पावर 2, 32 की पावर 3, 32 की पावर 4, अप टू 32 की पावर 33। तो ये सारे नंबर्स सोचो 32 के मल्टीपल थे सिवाय इसके। तो क्या मैं इस नंबर को लिख सकता हूं, दिस इज अ फॉर्म 1 प्लस सम 32 का मल्टीपल। ये थोड़ा जला, मैं 33 की पावर 33 को लिख सकता हूं 1 प्लस सम 32 का मल्टीपल। यहां और 32 का मल्टीपल माने क्या, 4 का मल्टीपल। कोई नंबर अगर 32 का मल्टीपल है तो 4 का मल्टीपल भी तो होगा। मीन्स ये जो 33 की पावर 33 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 4 का मल्टीपल। मीन्स ये किस फॉर्म का है, 4 लैम्डा प्लस 1 फॉर्म का। तो यूनिट प्लेस कितना आएगा, 3 आएगा। समझो, उल्टा चला करो। हमें निकालना कब आता है, जब हमें ये पता हो कि ये नंबर 4 का मल्टीपल है कि 4k प्लस 1 की 4k प्लस 2। तो मुझे इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना था। तो मैंने कैसे ब्रेक किया, मैंने कहा 33 की पावर 33 है तो इसको 32 प्लस 1 लिख दो। तो 32 प्लस 1 की पावर 33, तो मैंने देखा एक टर्म 1 बनता, बाकी सब में 32 की पावर 1, 32 की पावर 2, 32 की पावर 3 ऐसे आते। तो ये सारे नंबर 32 के मल्टीपल होते सिवाय एक के। तो ये पूरा नंबर 32 का मल्टीपल प्लस 1 होता। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आना। थोड़ा तो आया होगा। शांत, इसमें मजा आएगा। 7 की पावर 7 की पावर 7, 7 भी 4 की साइकिल फॉलो करता है। 7 भी कितने की साइकिल फॉलो करता है, 4 की साइकिल फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें भी मुझे पता करना है कि ये जो बेसिकली पावर है ये किस फॉर्म का है, 4k की, 4k प्लस 1 की, 4k प्लस 2 की, 4k प्लस 3। देखो एक तो चीज कंफर्म है कि ना तो ये 4k हो सकता है ना तो 4k प्लस 2 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, मैं देखो ना तो ये 4k फॉर्म का होगा ना तो 4k प्लस 2 फॉर्म का होगा। क्यों, बिल्कुल 7 की पावर 7 एक ऑड नंबर है ना। 7 की पावर 7 क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 7 बार, सारे ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही जाएगा। ये एक ऑड नंबर है ना, तो ये 4k प्लस 1 होगा या तो 4k प्लस 3 होगा। तो या तो आंसर अपना 7 आएगा या तो आंसर अपना 3 आएगा। इतना सोच पा रहे हो। अब मुझे बस इतना ही तो पता करना है कि ये नंबर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है कि 3 ज्यादा है। तो अब इस 7 की पावर 7 को अगर मैं यहां लिख दूं तो बताओ कैसे पता करूं कि ये नंबर 4k प्लस 1 है कि 4k प्लस 3 है, क्या करूं। अभी जो मैंने किया उससे थोड़ा हिंट लो। बिल्कुल, तो इस 7 को मैं लिख सकता हूं 8 माइनस 1 की पावर 7, या सिंपल सोचो 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितनी बार, 7 बार। सोचो 7 की पावर 7 मतलब क्या, 8 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 1, 7 बार। यही तो होता। ज्यादा हो रहा है क्या, ज्यादा हो रहा है क्या उन लोगों को। अब इसमें अगर गौर करना, मैं कह रहा हूं इसमें सारे नंबर्स 8 के मल्टीपल आएंगे सिवाय एक के, जब हर जगह से तुम -1 उठाओगे। जब हर जगह से तुम -1 उठाते तो कितने डब्बे हैं, 7 डब्बे।
तो एक टर्म आता -1 की पावर 7 और बाकी सारे नंबर्स 8 के मल्टीपल होंगे। दिमाग लगाओ, सोचो, जब हर जगह से -1 -1 -1 -1 उठाते तो एक नंबर बनता -1 की पावर 7 और बाकी जितने भी नंबर्स होते उसमें एक ना एक 8 तो होता ही होता। ये सोच पा रहे हो सच में? तो ये शायद तुम्हें दिख रहा हो, ये नंबर किस फॉर्म का आ गया? 4 लैम्डा -1, बोलो। और इसमें मैं एक और 4 ऐड कर सकता हूं, एक और 4 ऐड कर दूं तो ये नंबर कितना जाएगा? 4 लैम्डा प्लस 3। मीन्स ये जो 7 की पावर 7 है ये किस फॉर्म का नंबर है? 4 लैम्डा प्लस 3 का। और 4 लैम्डा प्लस 3 तो इसका यूनिट प्लेस तुम्हारा कितना आएगा? 3 आएगा। बेटा क्या बेटा? 3 + 4 करोगे तो फिर 3 की पावर 7 बन जाएगा। तो 3 की पावर 7 में तुम्हें फिर सोचना पड़ेगा। समझे? जैसे अगर तुम इसको लिखते 4 + 3 4 + 3 4 + 3 तो एक टर्म बचता 3 की पावर 7। अब उसको फर्दर तुम्हें 4 - 1 करके सोचना पड़ता, 2 स्टेप लग जाते। नहीं आया? चलो थोड़ा सा आया होगा। वैसे अपन अगली जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उससे चीज़ें और सिंपल हो जाएंगी। हल्का फुल्का तो आया होगा? बिल्कुल नहीं आएगा? ठीक है। अच्छा ये समझ में आता है तुम लोगों को कि 4 लैम्डा -1 और 4 लैम्डा प्लस 3 एक ही बात है? 4 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 4k + 3। ये मानते हो नहीं मानते? 4 के मल्टीपल से एक पीछे आओ या प्रीवियस 4 के मल्टीपल से 3 आगे जाओ, बात बराबर है। जैसे 15 क्या है? 16 से एक पीछे 4 लैम्डा -1 या 12 से 3 आगे, 4 के मल्टीपल से 3 आगे। तो कोई नंबर अगर 4 के मल्टीपल से एक कम है तो उसको मैं 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा भी लिख सकता हूं। नहीं, कोई नंबर अगर सोचो 9 लैम्डा -2 है तो उसको मैं 9 लैम्डा प्लस 7 भी लिख सकता हूं। कोई नंबर अगर 9 के मल्टीपल से 2 पीछे है तो पिछले 9 के मल्टीपल से वो 7 आगे। नहीं आ रहा? ये पक्का समझ में आता है ना? इसमें तो कंफ्यूज नहीं होते ना? ये पहली बार देखेंगे क्या सब? चलो थोड़ा बताया, थोड़ा बताया होगा। बेसिक कंसेप्ट में यूनिट प्लेस का, कुछ नंबर 4 की साइकिल फॉलो करते हैं, कुछ नंबर्स नहीं करते, सोच सकते हो आराम से। चलो कैसे मतलब आगे और आ जाएगा। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आते हैं रिमाइंडर्स पे। रिमाइंडर्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखना, मान लो अगर कोई a⁴n नंबर है, कोई a⁴n टाइप का नंबर है, ठीक है। तो इस a⁴n को छाप लिया ना वो? ध्यान दो इधर थोड़ा सा। इस a की पावर n को मैं लिख सकता हूं 1 + a-1 टू द पावर n। ये लिख सकता हूं। मैंने अंदर एक +1 कर दिया और एक क्या कर दिया? -1। अब इसको मैं अगर एक टर्म मानूं और इसको अगर एक टर्म मानूं, 2 टर्म हो गए। तो 2 टर्म्स की पावर n, तो मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूं। तो पहला टर्म कितना आता? 1। अगले में कितना आता बताओ? अगले में कितना आता बताओ? nc1 × a-1। अगले में कितना आता बताओ? nc2 × a-1 का स्क्वायर। एंड लास्ट में कितना आता? a-1 टू द पावर कितना? n। और गौर करो यहां से लेके लास्ट तक ये जितने भी नंबर्स होते सबके सब a-1 के मल्टीपल होते।
यहां से लेके लास्ट तक जितने भी नंबर्स होते हैं सबके सब a माइनस वन के मल्टीपल होंगे ना. मीन्स a टू द पावर n कैन बी रिटन एज a माइनस वन का लैम्डा टाइम्स प्लस वन. पहला रिजल्ट जो हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी नंबर को हम उसके एक कम का मल्टीपल प्लस वन हमेशा लिख सकते हैं. किसी भी नंबर की पावर n को उस नंबर से एक कम का मल्टीपल प्लस वन हमेशा लिख सकते हैं. मतलब अगर 15 की पावर 12 है तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दिस विल बी ऑफ फॉर्म 4 लैम्डा प्लस वन. अगर मान लो 26 की पावर 17 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 25 लैम्डा प्लस वन. किसी भी नंबर की पावर n अगर नंबर है तो इस नंबर से एक कम का मल्टीपल प्लस वन हमेशा इसको लिख सकते हो. जैसे कुछ देर पहले ही याद करो मैंने 33 की पावर 33 लिखा था. तो 33 की पावर 33 को क्या लिख सकते हैं इसका एक कम. इसका एक कम कितना होता है 32. तो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूं 32 लैम्डा प्लस वन. और 32 क्या होता है 4 का मल्टीपल मतलब 4 लैम्डा प्लस वन. पहला रिजल्ट आया. तो रिजल्ट है ऐसे मतलब अगले लिखना a टू द पावर n को अगर मैं अब लिखूं a प्लस वन माइनस वन टू द पावर n. पिछली बार गौर करना मैंने a को a माइनस वन के टर्म में लिखा था. इस बार मैं a को a प्लस वन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं. ठीक है चलो इसका एक्सपांशन गौर करना क्या आता. तो पहला टर्म आता a प्लस वन की पावर कितना n. फिर कितना आता nc1 माइनस का था बेसिकली a प्लस वन की पावर कितना n माइनस वन एंड सो ऑन करते 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 करते. ठीक है सेकेंड लास्ट टर्म कितना आता nc n माइनस वन a प्लस वन की पावर कितना n माइनस वन और माइनस वन की पावर सॉरी माइनस वन आएगा नहीं है ना. कुछ माइनस वन की पावर भी आता. और लास्ट टर्म कितना आता लास्ट टर्म कितना आता माइनस वन टू द पावर n. जब सारी की सारी n पावर तुम इस पे चढ़ा दोगे माइनस वन की और n आएगा ना. ये नहीं आया लगता है. और गौर करना यहां से लेके यहां तक जितने भी नंबर्स हैं सब में a प्लस वन मौजूद है. ये सारे के सारे नंबर्स सोचो a प्लस वन के मल्टीपल कहलाएंगे. बचेगा कौन सा सिर्फ ये वाला. तो दिस विल बी रिटन एज a प्लस वन का मल्टीपल प्लस माइनस वन टू द पावर n. बोलो. और अगर ऐसा है तो क्या मैं लिख सकता हूं दैट a टू द पावर n कैन बी रिटन एज a प्लस वन लैम्डा प्लस वन if n is even and it can be written as a plus 1 lambda minus 1 if n is odd. आराम से सोचो. बस दो छोटे रिजल्ट. ये नहीं आया होगा लग रहा है. ये समझ में आया. मैंने इसका एक्सपांशन किया तो मैंने कहा सारे नंबर्स a प्लस वन के मल्टीपल होते हैं सिवाय लास्ट वाले के. और लास्ट टर्म क्या आता है जब सारा का सारा पावर तुम माइनस वन को दे दोगे तो बस एक यही टर्म तो बचेगा. तो सारे नंबर्स a प्लस वन के मल्टीपल हैं सिवाय इसके. तो इसको मैंने लिखा a प्लस वन का मल्टीपल प्लस दिस थिंग. और जब n इवन होगा तो ये प्लस वन आएगा. जब n ऑड होगा तो ये माइनस वन आएगा.
देखो, अगर तुम्हें इसका प्रूफ नहीं समझ में आया हो तो टेंशन मत लो, बस रिजल्ट ध्यान रखो कि a की पावर n को एक कम का मल्टीपल +1 हमेशा लिख सकते हैं, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या है कि किसी भी नंबर टू द पावर n को अगर मैं एक आगे का मल्टीपल लिखना चाहूं तो थोड़ी दिक्कत होती है। +1 तब लिखते हैं जब n इवन हो, और -1 लिखेंगे जब n क्या हो, ऑड हो। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो होता 15 की पावर 12। अब मेरे पास समझना, ध्यान दो थोड़ा सा, दो ऑप्शन होते हैं। या तो मैं 15 को लिखूं एक कम का मल्टीपल, एक कम मतलब कितना, 14, और 14 का मल्टीपल लिख रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमेशा क्या आता है, +1 आता है, अगर एक कम का मल्टीपल लिखना चाहते हो। लेकिन अगर तुम इसको लिखना चाहते हो एक ज्यादा का मल्टीपल, मतलब 16 का मल्टीपल, तो अगर तुम इसको 16 का मल्टीपल लिखना चाहते हो तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा पावर इवन है या ऑड। इवन है तो क्या आएगा, +1, ऑड होता तो क्या आता, -1। सिंपल सी बात यह है, इतना ध्यान रहेगा। प्रूफ ना समझ में आए टेंशन मत लो, है ना, बस तुम्हें रिजल्ट आना चाहिए। आए पक्का, सच में आया क्या, चलो बताओ। 28 की पावर 13 को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, 28 की पावर 13, तो 28 को एक कम का मल्टीपल, एक कम का मतलब कितना, 27, तो 27 का मल्टीपल +1 हमेशा लिख सकते हैं, है ना। या तो इसको मैं एक ज्यादा का मल्टीपल लिखूं, तो एक ज्यादा का मल्टीपल लिखते तो क्या लिखते बताओ, 29 का मल्टीपल, तो पावर क्या अपना, ऑड, तो +1 लिखते कि -1, -1। ये दो छोटे छोटे रिजल्ट समझ में आए, नहीं आ गया, कहाँ खोए हो, तुम्हारे पीछे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा, पढ़ रहे हो कुछ, लिख रहे हो, लिखा कुछ अभी तक, हाँ, सबसे लास्ट में, ध्यान दे रहे हो, सोच लो बोलने से पहले, ध्यान दे रहे हो, हाँ, दे रहे हो, पक्का, सच बताओ। चलो आगे चले, अब देखना क्वेश्चन कैसे आते हैं, बस बात कम करो, गौर करना, पहले इसका मतलब समझना, ए मॉड्यूलो बी, ए मॉड्यूलो बी का मतलब होता है इट इज इक्वल टू रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी। समझना, ए मॉड्यूलो बी का मतलब क्या होता है, ए क्या रिमाइंडर देगा जब बी से डिवाइड होगा। अगर तुम लोगों ने थोड़ी बहुत कोडिंग करी होगी उसमें आता होगा, कंप्यूटर क्लास में क्या करते थे, चलो ठीक है ना। समझ में, इसका मतलब क्या होता है, जब ए को बी से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये वो कहता है, ठीक है ना। जैसे 29 मॉड्यूलो 3 कितना आएगा, 2, क्या बेटा, 29 मॉड्यूलो 3 कितना आएगा, 2, 29 को 3 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आ रहा नहीं आ रहा, 115 मॉड्यूलो 15 कितना आएगा, 10। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर है, परसेंटेज नहीं है।
हमारा परसेंटेज नहीं है ना? पक्का आया? नहीं आना क्या? चलो, तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। चलो आगे देखते हैं। मान लो अगर होता, बस क्वेश्चन पूछा होता 7 की पावर 101 मॉड्यूलो 6, कि भाई 7 की पावर 101 को अगर तुम 6 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, बिल्कुल। और करना 7 की पावर 101, अभी हमने कुछ देर पहले सीखा था कि किसी भी पावर n को या तो एक कम का मल्टीपल लिख सकते हैं या तो एक ज्यादा का। तो अगर मैं 7 की पावर 101 को एक कम का मल्टीपल लिखता तो क्या लिखता? 6 लैम्डा+1। सोचो, ये तो लिखता। और इस नंबर को अगर मैं 6 से डिवाइड दूंगा तो सोचो, ये तो 6 का मल्टीपल ही है, तो ये पार्ट तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहां से कोई रिमाइंडर आएगा क्या? नहीं। तो रिमाइंडर कहां से बचेगा? 1 से। तो रिमाइंडर कितना आता? 1। क्या बेटा? कोई नंबर 6 का मल्टीपल है क्या? तो अपन को तो 6 से डिवाइड देना है ना, तो 8 से लिख के क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा। दे थोड़ा सा रखो, 4-5 क्वेश्चन देखो आएगा। शांत, बात नहीं करो यार, आराम से, है ना? अभी देखो मैं उड़ा दूंगा, नहीं समझ में आया कुछ भी तो शांत रहो। ठीक है, आगे देखता हूं। मान लो तो 25 की पावर 12 मॉड्यूलो 13। 25 की 12 मॉड्यूलो 13, मतलब 25 की पावर 12 को अगर हम 13 से डिवाइड देते तो क्या रिमाइंडर आता? तो बताओ, 25 की पावर 12 को दो ऑप्शन है, या तो तुम 24 का मल्टीपल लिखो या तो 26 का मल्टीपल लिखो। किसका लिखने में फायदा होगा? क्योंकि मान लो अगर तुमने इसको 24 का मल्टीपल तुम कुछ लिख भी देते, चलो मान लो तुमने इसको लिख दिया सर ये 24 लैम्डा+1 होगा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब इसको तुम 13 से डिवाइड दो तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो तुम कुछ बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर मैं इसको एक आगे का मल्टीपल लिखता, शांत हो जाओ यार, 26 लैम्डा, तो एक आगे का मल्टीपल लिखते हैं तो याद करो पावर चेक करना पड़ता है। तो चूंकि पावर इवन है तो क्या आएगा? 26 लैम्डा+1। और इसको जब तुम 13 से डिवाइड दोगे तो चूंकि ये 26 का मल्टीपल है तो 13 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो रिमाइंडर कितना आता? 1। ठीक है, थोड़ा बताया। पक्का ना? ध्यान देना, note that remainder is always positive. Remainder is always positive. ये तो पता ही होगा, बचपन में पढ़ा होगा। रिमाइंडर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। एंड ऑलवेज लेसर देन, एंड ऑलवेज लेसर देन कौन? डिवाइजर। ऑलवेज लेसर देन डिवाइजर। ठीक है ना? पक्का? है ना? आता रिमाइंडर निकाल सबको? रिमाइंडर निकालना आता नहीं आता? पक्का? चलो सिंपल से पूछता हूं, 7 मॉड्यूलो 2, जल्दी बोलो। क्या बात है? 2√2 मॉड्यूलो 2।
2√2 मॉड्यूलो 2 कितना? आता है नहीं आता? फिर से पूछ रहा हूँ, नहीं आता बताओ कितना आएगा? समझो वापस से, शांत। रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं? जैसे 7 को अगर हमें 2 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालना है, तो 7 से तुम जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 घटा सकते हो घटा दो। लास्ट में जो नंबर बच रहा है, अगर वो पॉजिटिव है और डिवाइजर से छोटा है, तो वो रिमाइंडर होगा। तो 7 में से मैं 3 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 घटा सकता हूं, तो 6 घट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 26 को या 28 को मान लो मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो मैं कह रहा हूं 28 में से मैं कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 माइनस कर सकता हूं? तो कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 माइनस कर सकता हूं? 5। तो बचता कितना? 3, जो कि पॉजिटिव भी है और डिवाइजर से छोटा भी है, तो ये रिमाइंडर होगा। तो अब बताओ 2√2 में से तुम कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 सेपरेट कर सकते हो? 2√2 मतलब कितना? 2.8। तो 2.8 में से तुम एक ही तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 सेपरेट कर पाओगे? समझ में आया? तो जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर विल बी 2√2 माइनस 2। किसी भी नंबर में से जितने इंटीग्रल मल्टीपल तुम घटा सकते हो घटा दो। फाइनली जो नंबर बच रहा है, अगर वो डिवाइजर से छोटा है और पॉजिटिव है, तो वही रिमाइंडर होगा। नहीं आया? आया नहीं आया? पक्का आया? कुछ तो बोलो भाई। चलो 2 पाई मॉड्यूलो 3 बताओ। 2 पाई मॉड्यूलो 3 कितना? तो सिंपली 2 पाई कितना होता है? 6.28। 2 पाई कितना होता है? लगभग 6.28। तो 6.28 में से तुम कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 घटा सकते हो? 2 घटा सकते हो, 6 घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 पाई माइनस का 6। यही तुम्हारा रिमाइंडर होगा। नहीं आया? बस ऐसे सोचो, इसके में कितने इंटीग्रल मल्टीपल सेपरेट कर सकता हूं, कर दो, जो बचेगा वही रिमाइंडर होता। नहीं या नहीं आया? इसका बताओ। 2√2 मॉड्यूलो √2। 2√2 मॉड्यूलो √2 कितना? सोचने का तरीका फिक्स रखो। इसमें से इसके कितने इंटीग्रल मल्टीपल तुम घटा सकते हो? तो 2√2 में से मैं कितने इंटीग्रल मल्टीपल √2 घटा सकता हूं? 2 घटा सकता हूं, तो रिमाइंडर घटाओगे तो कितना आएगा? 0। तो सोच पा रहे हो कि 2√2 मॉड्यूलो 2, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। इसका रिमाइंडर कैसा आता है? नॉन जीरो। बट इसका रिमाइंडर क्या आता है? 0। सोच पा रहे हो क्यों? बिकॉज 2√2 इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2। 2√2 2 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, बट 2√2 इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ √2। हमारा सब खेल है इंटीग्रल मल्टीपल का, इंटीग्रल। समझ में आ रहा है? तुम किसी भी नंबर में से किसी का इंटीग्रल मल्टीपल सेपरेट कर सकते हो ना।
तो 2√2 का √2 टाइम्स है ना, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल थोड़ी हुआ। ये आ रहा नहीं आ रहा? कुछ तो बोलो, बिल्कुल नहीं आएगा। ये चीज आई थोड़ी बहुत। चलो अगला बताओ। -4 मॉड्यूलो 3, -4 मॉड्यूलो 3 कितना? कितना? डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, रिमाइंडर ही नहीं आएगा। चलो देखते हैं। तो -4 में से हम कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो देखे। ध्यान देना, इंटीग्रल एंड इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव, इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव। तो -4 में से तुम कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? तो मैंने कहा -1 इंटीग्रल मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहां से आंसर कितना आता? -1। कैन दिस बी द रिमाइंडर? ये रिमाइंडर नहीं हो सकता, बिकॉज रिमाइंडर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। ये तो गलत है। तो मैं कह रहा हूं भाई ठीक है, तो क्यों ना -2 मल्टीपल घटा दूं, तो आंसर कितना आएगा? +2। वो तो अपने हाथ में है ना कि -4 में से कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 घटाने हैं। तो मैंने कहा -1 मत हटाओ, -2 हटाओ, क्योंकि अपन को तो फाइनली पॉजिटिव आंसर चाहिए ना जो 3 से छोटा हो। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको हम लोग ध्यान देना कैसे याद रखेंगे? शांत। तो मैं इसको जनरली करूंगा ऐसे कि भाई -4 को 3 से डिवाइड देना है, तो -4 को मैं लिख दूं -3 -1। सोचो ये पार्ट 3 से डिविजिबल है, ये तो कोई रिमाइंडर देगा नहीं, तो बचेगा रिमाइंडर कितना? -1। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर आ नहीं सकता, तो क्या करो, सिंपली जो भी तुम्हारा डिवाइजर है, कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर आए तो जो भी डिवाइजर है उसको ऐड कर दिया करो। तो जो भी डिवाइजर उसको ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? फाइनल रिमाइंडर। कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर आए तो सिंपली क्या करो, डिवाइजर ऐड कर दो। लॉजिक शायद समझ में आ गया होगा क्यों किया। आया। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो तो -46 मॉड्यूलो 7। गौर करो मैं क्या करता हूं, -46 मॉड्यूलो 7 है, तो मुझे पता है -42, ये तो 7 से चला जाएगा, बचेगा कितना? -4। बचेगा कितना? -4। ये पार्ट 7 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है कायदे से? -4। बट नेगेटिव रिमाइंडर हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? +7 ऐड कर देंगे और फाइनल आंसर क्या बोलेंगे? 3। ज्यादा हो गया ना? बिल्कुल नहीं आएगा। नेगेटिव वाला समझ में आया? नेगेटिव में रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? सच में आ रहा है ना? ये वाला समझ में आया? सच में आ रहा है ना भाई? चलो ठीक, क्लियर था? थोड़ा बताया। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो होता बस 7 की पावर 51 मॉड्यूलो 8, 7 की पावर 51 मॉड्यूलो 8। तो हमेशा तुम्हारे पास ध्यान रखना दो ऑप्शन होंगे 7 के और 51 को, या तो तुम 6 का मल्टीपल लिखो या तो 8 का। किसका लिखने में फायदा है? 8 का। तो क्या लिखूं बताओ? 8 लैम्डा +1 की 8 लैम्डा -1? 8 लैम्डा -1 है। एक आगे की मल्टीपल लिख रहे हो तो पावर क्या है? ऑड। पावर ऑड है तो क्या आएगा? -1। अब बताओ इसको जब मैं 8 से डिवाइड दूंगा तो क्या ये पार्ट को रिमाइंडर देगा क्या? नहीं देगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? -1।
बट क्या नेगेटिव रिमाइंडर हो सकता है क्या? तो क्या करेंगे, डिवाइजर ऐड कर दो, तो फाइनल आंसर विल बी 7। नहीं आया, कुछ तो बोलो भाई। थर्टीन की पावर 51 मॉड्यूलो 7, बताओ आंसर प्लीज। 13 की पावर 51 मॉड्यूलो 7। तो 13 की पावर 51 के दो ऑप्शन है, या तो 12 का मल्टीपल या तो 14 का मल्टीपल। किसमें फायदा? 14 में, क्योंकि 14 क्या होता है, 7 का मल्टीपल। तो 13 की पावर 51 को मैं क्या लिखूंगा, 14 लैम्डा। आगे का मल्टीपल लिख रहे हो तो पावर ऑड है, तो क्या, -1। अब इसको जब 7 से डिवाइड दोगे तो क्या ये रिमाइंडर देगा क्या? ये कोई रिमाइंडर देगा क्या? नहीं। तो रिमाइंडर कितना मिलता, -1। बट नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो डिवाइजर ऐड कर दो। सिंपल सिंपल है, आ रहे होंगे। थोड़ा बताया, थोड़ा बताया वगैरह। चलो थोड़ा कठिन करते हैं। 3 की पावर 21 मॉड्यूलो 8। 3 की पावर 21 मॉड्यूलो 8। अब गौर करो, मेरे पास दो ऑप्शन है। 3 की पावर 21 को या तो मैं 2 का मल्टीपल लिखता या तो 4 का। क्या 4 के मल्टीपल लिखने से कुछ फायदा हो पाएगा? मान लो कोई नंबर अगर 4 का मल्टीपल है, तो उसको अगर मैं 8 से डिवाइड दे रहा हूं, तो क्या मैं इसका रिमाइंडर बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा ना। लेकिन ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, इस 3 की पावर 21 में से एक 3 बाहर ले लूं, और इस 3 की पावर 20 को मैं लिख दूं 9 की पावर 10, और इसको अब मेरे को 8 से डिवाइड देना है, और 9 की पावर 10 को मैं 8 का मल्टीपल लिख सकता हूं, और चूंकि एक पीछे का मल्टीपल है तो 8 लैम्डा प्लस 1 आएगा। और इसको जब तुम 8 से डिवाइड दोगे तो सोचो ये पार्ट कोई रिमाइंडर नहीं देगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा सोचो, +3। ये चला क्या हुआ, तो इस बार क्या हुआ कि डायरेक्टली इसको लिखने से कुछ फायदा नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या करा, इसको हायर पावर में कन्वर्ट कर लिया, और 9 जो था वो देखो 8 के पास था। ये नहीं आया होगा, ये नहीं आया क्या, समझ गया ना। तो ये अगर नहीं मिल रहा तो इसका कोई हायर पावर सोचो, 9, 27, 81, वो हो सकता है आसपास आ रहा हो इसके। समझ में आ रहा है सोचने का तरीका क्या है? और देखो थोड़ा बचला, जैसे अगर मान लो होता 7 की पावर 41 मॉड्यूलो 50। गौर करना, ध्यान दो इसको, 7 की पावर 41 मॉड्यूलो 50। देखो 7 को मैं चाहे 6 में लिख दूं चाहे 8 में लिख दूं, कोई फायदा नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। तो 7 की कोई हायर पावर सोचो जो 50 के आसपास हो। तो 7 की एक हायर पावर हमें पता है 49 होता है, जो 50 के बगल में होता है। तो अगर मैं इस नंबर को सोचो 49 की पावर समथिंग अगर लिख पाता तो बड़ा अच्छा होता। तो मुझे इसको 49 की पावर समथिंग लिखना है, तो मुझे इसको 49 बनाना है। तो 49 कैसे बनाऊं, तो 49 बनाने के लिए मुझे देखो 7 की पावर क्या चाहिए होगा, इवन। क्या तुम्हारे पास 7 की पावर इवन है क्या? अभी नहीं है, तो एक साथ बाहर खींच दूं। अब कितना बनेगा, 7 की पावर 40। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 49 की पावर कितना, 20। इसलिए ना एक साथ बाहर क्यों खींचना पड़ा, तभी तो 7 की पावर इवन बनेगा, तभी तो इसको 49 की पावर 20 लिख पाओगे। और एक बार ये 49 की पावर 20 बन गया, तो इस नंबर को मैं एक आगे का मल्टीपल लिख सकता हूं,
और चूंकि एक आगे का मल्टीपल लिख रहे हो तो पावर चेक करोगे इवन, तो क्या आएगा +1। और अब इस नंबर को सोचो तुम 50 से डिवाइड देते तो ये पार्ट कंप्लीटली डिविजिबल होता, तो रिमाइंडर तुम्हारा कितना आता, 7 आता। अब नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? सच में आ रहा नहीं आ रहा है सब? ये भी सीखे पक्का? चलो छप लिया क्या? 3 की पावर 101 मॉड्यूलो 28। बात कम करो। 3 की पावर 101 मॉड्यूलो 28 क्या करें? तो क्या कोई 3 की पावर है जो 28 के आसपास होता है? होता है 27। तो इसको मैं 27 की पावर समथिंग अगर लिख दूं तो काम बन जाएगा। तो इसको 27 की पावर समथिंग लिखने के लिए मुझे ऊपर क्या चाहिए? ऊपर मुझे क्या चाहिए? 3 का मल्टीपल। तो 101 के आसपास 3 का मल्टीपल कौन सा होगा? 99। तो क्या करूंगा? 2 3 बाहर ले लूं, बोलो हाँ ना। 9 टाइम्स ऑफ 27 की पावर 33। समझ में आता है सबको? पक्का? मॉड्यूलो 28। अब 27 की पावर 33 को मैं 28 लैम्डा लिख सकता हूं, बोलो। तो 28 लैम्डा ऑड है तो कितना? -1। और ये पार्ट कंप्लीटली डिविजिबल होता तो रिमाइंडर कितना आता? -9। -9 तो हो नहीं सकता, तो +28, आंसर विल बी 90। कुछ तो बोलो यार, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? छाप लिया? बोलो। अगला बताओ, बात कम करो। 15 की पावर 17 मॉड्यूलो 17 की पावर 17 मॉड्यूलो 7। चलो, तो अभी तक समझना, जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे सब में काइंड ऑफ एक जुगाड़ थी कि वो आसपास का मल्टीपल बन जा रहा था या तो उसका कोई हायर पावर इसके अगल बगल का मल्टीपल बन जा रहा था। बट क्या हो कि अगर ऐसे कोई जुगाड़ हुई ना, सोचो अब तुम 17 के पास 17, ये 7 का मल्टीपल के आसपास तो नहीं होता। देखो इसका मल्टीपल 16 और 18 नहीं होता। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। उसको चेक कर लेते हैं। 289, देखो ये भी 7 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 2 का डिफरेंस है। इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो ऐसे केसेस में जब कुछ भी अच्छा ना मिले, ठीक है ना, तो फिर क्या करें? तो फिर हम लोग सीधा बाइनोमियल का यूज करेंगे। भाई 17 की पावर 17 7 के आसपास बिल्कुल भी नहीं है, तो 17 के आसपास 7 का मल्टीपल कौन सा होता है? 14। तो क्यों ना इसको मैं 14 + 3 की पावर 17 लिख दूं? लिख दूं? तो जरा सोचो, इसके एक्सपांशन में
सारे टर्म्स 14 के मल्टीपल आएंगे सिवाय एक टर्म के, जब सारी की सारी पावर इस पे जाती। आराम से सोच लो। तो इसके बाइनोमियल एक्सपांशन में सब टर्म में 14 आएगा ना, सिवाय एक टर्म के, जब सारी की सारी पावर तुम इस पे चढ़ाओगे। सिर्फ वही नंबर तो 14 का मल्टीपल नहीं होगा, बाकी सब में 14 की पावर 1, 14 की पावर 2, 14 की पावर 3, कुछ ना कुछ तो 14 होता ही होता। तो बाकी सारे नंबर क्या हो गए? 14 के मल्टीपल प्लस 3 की पावर 17। नहीं आया। और इस नंबर को अब अगर तुम्हें 7 से डिवाइड देना है और रिमाइंडर निकालना है, तो सोचो यहां से तो तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा नहीं, तो रिमाइंडर कहां से मिलेगा? 3 की पावर 17 से। तो ये तुम्हारा बेसिकली एक नए क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये तुम्हारा एक नया क्वेश्चन बन गया। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने कहा यहां से हमें कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। तो ये अब एक नया क्वेश्चन हो गया कि भाई 3 की पावर 17 है, इसको 7 से डिवाइड देना है और रिमाइंडर निकालना है। नहीं आया। और क्या 3 की कोई पावर है जो 7 के मल्टीपल के आसपास बैठता है? क्या कोई 3 की पावर है जो 7 के मल्टीपल के आसपास होता है? 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, जो कि 28 से क्या होता है? एक कम। तो अगर मैं इसको 27 की पावर समथिंग लिख पाया, 27 की पावर समथिंग लिख पाए, तो उसको हम लोग 28 लैम्डा प्लस माइनस 1 टाइप का लिख सकते हैं, हाँ ना? तो मुझे इसको 27 की पावर समथिंग लिखना है, उसके लिए मुझे यहां क्या चाहिए? इसको 27 की पावर समथिंग कैसे लिखोगे? जब यहां कितने का मल्टीपल होगा? 3 का होगा ना? ये नहीं सोच पाते क्या? और यहां 3 का मल्टीपल बनाने के लिए पहले मेरे को 2 3 बाहर लेने पड़ेंगे, बचेगा कितना? 3 की पावर 15। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? एक 3 अंदर ले लूं, 3 की पावर 3 की पावर कितना? 5, मतलब 9 इंटू 27 की पावर 5। नहीं आया। और 27 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? 28 लैम्डा माइनस 1। तो रिमाइंडर कितना आया? -9। बट -9 को फर्दर डिवाइड देते किससे? 7 से। तो रिमाइंडर कितना आता? -2, -7 -2, तो -7 कटता, बचता -2। बट -2 रिमाइंडर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? समझ में आया? कि अगर कोई जुगाड़ ना बने तो बाइनोमियल का यूज करके तुम क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हो दूसरे फॉर्म में, तो हो सकता है वो अच्छा बन जाए। बिल्कुल नहीं आया। कुछ तो बोलो यार। सच में आया? चल आगे। पक्का? बोलो। आगे देखते हैं। 27 की पावर 27 मॉड्यूलो 8। 27 की पावर 27 मॉड्यूलो 8। क्या करूं? देखो 27 के आसपास क्या होता है? 26 और 28 दोनों ही 8 के मल्टीपल नहीं होते, तो क्यों ना बाइनोमियल का यूज कर लें। तो 27 के आसपास 8 का मल्टीपल कौन सा होता है? 24। इसको 24 प्लस 3 की पावर 27 लिख सकते हैं। इसमें सारे नंबर 24 के मल्टीपल होते हैं सिवाय एक के, कौन सा? 3 की पावर 27। सोच लो।
और इसको जब तुम 8 से डिवाइड दोगे तो ये कोई रिमाइंडर नहीं देगा, तो ये तुम्हारा एक नया क्वेश्चन बन जाएगा कि 3 की पावर 27 को हमें किससे डिवाइड देना है? 8 से। अब इसमें रिमाइंडर कैसे निकालें? क्या 3 की कोई पावर होती है जो 8 के आसपास हो? 9 होता है ना, तो इसको 9 की पावर समथिंग लिख दूं, तो इसको 9 की पावर समथिंग लिखने के लिए मुझे पावर में क्या चाहिए? इवन। तो एक 3 कॉमन ले लूं, तो 3 की पावर कितना? 26। ये कितना नहीं बताओ? 3 इंटू 9 की पावर कितना बताओ? 13। और 9 की पावर 13 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? क्या लिख सकता हूं बताओ? 8 लैम्डा प्लस 1। और इसको जब तुम 8 से डिवाइड देते, इसको जब तुम क्या देते? 8 से डिवाइड देते, तो रिमाइंडर तुम्हारा कितना आता? भाई कुछ आ रहा नहीं आ रहा यार? बस बात नहीं करो। शांत। और देखें, 103 की पावर 103 मॉड्यूलो 9। क्या करूं बताओ? तो अभी तो कुछ खास समझ में आ नहीं रहा, तो इसको बाइनोमियल में ब्रेक कर लें। तो ब्रेक करते तो 103 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 99 प्लस का कितना? 4 की पावर कितना? 103 मॉड्यूलो 9। तो इसमें सारे नंबर्स तो जो 99 के मल्टीपल होते सिवाय एक के, कौन सा? 4 की पावर 103। तो ये पार्ट तो डिजल होता। तो नया क्वेश्चन क्या बन जाता तुम्हारे लिए कि भाई 4 की पावर 103 को 9 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब क्या करूं? अब क्या करें? वो भी कर सकते हो, फिर 5 आएगा। कुछ और सोचो। क्या 4 की कोई पावर नहीं होती जो 9 के मल्टीपल के आसपास हो? सोचो, 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। और 64 क्या होता है? 63 के बगल में होता है ना। और 63 क्या होता है? 9 का मल्टीपल। तो अगर मैं इसको 64 की पावर समथिंग लिख पाया, तो उसको मैं 63 लैम्डा प्लस में लिख दूंगा। समझ में आ रहा है सोचना कैसे? नहीं आ रहा क्या? तो इसको मुझे 63 की पावर समथिंग लिखना है, उसके लिए मुझे यहाँ क्या चाहिए? 3 का मल्टीपल। क्या है? 3 का मल्टीपल है क्या? 102 होता तो 3 का मल्टीपल होता। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 4 की पावर 102। अब इसमें से जो 3 है उसको अंदर ले लूँ। बोलो हाँ या ना? नहीं आ रहा क्या? तो ये कितना बन जाएगा? 4 इंटू 64 की पावर 34। और इसको डिवाइड देना किससे? 9 से। और 64 की पावर 34 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 63 लैम्डा प्लस 1, जो कि 9 से कट जाता। तो रिमाइंडर तुम्हारा कितना आएगा? 4। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोलो यार। सच में आया?
थोड़ा बहुत चला। चलो, और एक इसका यूज पड़ेगा डीसीटी में, याद है, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए माइनस बी, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए माइनस का बी। आ रहा है ना? मीन्स अगर तुम ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का डिवाइड दोगे ए माइनस बी से, तो रिमाइंडर तुम्हारा कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसका यूज पड़ेगा। थोड़ा बताया, करोगे देना बेटा बुकलेट एक बार। क्वेश्चन टिक कर लो कौन से करने हैं। डीएसटी 4 मैंने दी थी क्या? डीएसटी 4 हुई थी ना थोड़ी बहुत? डीएसटी 5 हाँ बस। चलो लो, कर लोगे ना? कर लोगे ना? ठीक है, चलो कल और करते हैं अपन।